निधि चैनल। और आज हम करंट की एक न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे हेल्थ से रिलेटेड है। और आइए हम इसको रीड करते हैं। ठीक है, तो मानव मस्तिष्क में पाए गए माइक्रोप्लास्टिक्स ने वैज्ञानिकों के बीच चिंता बढ़ा दी। माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है भाई? जो प्लास्टिक के छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं, माइक्रो कण होते हैं या पार्टिकल होते हैं, उनको ही हम माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं पहले। माइक्रोप्लास्टिक प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनका आकार 5 मिलीमीटर से भी छोटा होता है। ये बोतलों और थैलों जैसी बड़ी प्लास्टिक की वस्तुओं के टूटने से बनते हैं और पर्यावरण में आसानी से फैल जाते हैं। दुर्भाग्य से ये छोटे छोटे जो हैं स्मॉल जो प्लास्टिक मानव शरीर में भी जा सकते हैं। ठीक है, काफ़ी पहले का कॉन्सेप्ट है ये माइक्रोप्लास्टिक का, काफ़ी पहले आ चुका था, लेकिन अभी इससे हार्मफुल इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए इसको डिस्कस करना भी ज़रूरी है। मानव अंगों में माइक्रोप्लास्टिक पाया जाता है। ठीक है, हाल ही में किए गए स्टडीज़ या अध्ययन में कई मानव अंगों या ह्यूमन ऑर्गन्स में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। ठीक है, और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए चिंताजनक है। ये कहाँ कहाँ पाए गए हैं? ये एक तो ब्रेन में पाया गया है, मस्तिष्क में माइक्रोप्लास्टिक का स्तर सबसे अधिक पाया गया है, जो अन्य अंगों की तुलना में 10 से 20 गुना अधिक है। फेफड़ों में यहाँ भी बड़ी मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक पाए गए हैं, लंग्स में या फेफड़ों में, प्लेसेंटा या प्रजनन अंग में। ठीक है, प्रजनन अंग मतलब जेनाइटल ऑर्गन्स। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में भी माइक्रोप्लास्टिक की उपस्थिति गर्भावस्था और प्रजनन स्वास्थ्य के लिए जोखिम की चिंता पैदा करती है। अस्थि मज्जा या बोन मैरो, इसको हम क्या कहते हैं? बोन मैरो। परीक्षण में किए गए सभी अस्थि मज्जा या बोन मैरो के जो नमूने लिए हैं उनमें भी माइक्रोप्लास्टिक क्या है? पाया गया है। अब प्रमुख अध्ययन से निष्कर्ष क्या निकलता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ द्वारा किए गए एक अध्ययन में 24 नमूनों के मस्तिष्क में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया, जिसमें मस्तिष्क के वजन का औसतन लगभग 0.5% माइक्रोप्लास्टिक का था। बहुत ही सोचने वाली बात है, चिंताजनक विषय है। पिछले कुछ वर्षों में मस्तिष्क के नमूनों में माइक्रोप्लास्टिक की मात्रा 50% बढ़ गई है। ठीक है, और जो चिंताजनक है क्योंकि इसका स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता है। प्रारंभिक संकेत मिले हैं कि माइक्रोप्लास्टिक का संबंध डेमेंशिया और अल्जाइमर जैसी मस्तिष्क संबंधी बीमारियों से हो सकता है। डेमेंशिया होता है एक ब्रेन डिसीज़ और अल्जाइमर होता है। ठीक है, हालांकि इसकी पुष्टि के लिए अभी अधिक शोध की आवश्यकता है। ठीक है, तो कभी कभी हमें अवेयर होना भी ज़रूरी रहता है कि हम प्लास्टिक को कम से कम यूज़ में लाएं। ठीक है, कुछ फंडामेंटल्स जो ड्यूटीज़ हैं हमें खुद से भी निभानी चाहिए, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य और जो भी हमारे आसपास के लोग हैं उनके स्वास्थ्य पर असर ना पड़े। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं। मस्तिष्क में माइक्रोप्लास्टिक की खोज विशेष रूप से चिंताजनक है। डिमेंशिया या डायमेंशिया और अल्जाइमर से पीड़ित लोगों में इन प्लास्टिक का उच्च स्तर पाया गया है। ठीक है, जो दर्शाता है कि माइक्रोप्लास्टिक इन बीमारियों के बीच संबंध हो सकता है। इस खोज को पूरी तरह से समझने के लिए और अधिक शोध या रिसर्च की आवश्यकता है। वैज्ञानिक और विशेषज्ञ जो साइंटिस्ट हैं और स्पेशलिस्ट हैं, वे प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वे इसे वैश्विक आपातकाल, ठीक है, ग्लोबल इमरजेंसी के रूप में देखते हैं, जिसका तुरंत समाधान किया जाना चाहिए। विश्व विज्ञानी मैथ्यू कैम्पेन और कुकुरोबा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं या रिसर्चर्स जो हैं माइक्रोप्लास्टिक के स्वास्थ्य प्रभावों को, हेल्थ इफेक्ट्स को समझने और इस पर्यावरण खतरों को कम करने के तरीके खोजने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता पर जोर देते हैं। ठीक है, तो माइक्रोप्लास्टिक काफ़ी एक बड़ी प्रॉब्लम है पूरे विश्व में या पूरे वर्ल्ड में, तो हमें प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और हम कहीं भी ऐसे भी प्लास्टिक को ना फेंकें जिससे किसी जानवर या किसी भी पशु वगैरह उसको खा लें, ताकि उसको नुकसान ना पहुँचे। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है, खुद की ड्यूटीज़ हमें कंप्लीट करनी होगी, तभी हम हेल्थ से रिलेटेड इशू से बच पाएंगे। और इसके साथ हमारी ये करंट अफेयर की न्यूज़ ख़त्म होती है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।